एक काम करते हैं, आज रात जब सब सो जाएं, बाहर निकलिए, फोन साइड में रखिए और सिर्फ आसमान देखिए और फिर ये सवाल पूछिए, जो तारा मैं देख रहा हूं, क्या वो अभी भी वहां है? ये कोई अजीब सवाल नहीं है, ये बिल्कुल रियल है, साइंस का सच। जब आप आसमान में तारे देखते हैं, आप एक्चुअली वक्त में पीछे देख रहे होते हैं। और आज हम बात करेंगे उस सवाल की जो हर इंसान के दिमाग में आता है, क्या टाइम ट्रैवल पॉसिबल है? पर आज का जवाब थोड़ा अलग होगा, ज्यादा सिंपल और ज्यादा ऑनेस्ट। चलिए सबसे बेसिक चीज समझते हैं, रोशनी, सिर्फ रोशनी। सोचिए, आप रात को छत पर खड़े हैं, हाथ में एक टॉर्च है और आप उसे आसमान की तरफ चला देते हैं। ये रोशनी बहुत तेज है, इतनी तेज कि 1 सेकंड में धरती से चांद तक जाकर वापस आ सकती है। फिर भी अगर ये रोशनी किसी दूर के तारे तक जाए तो उसे हजारों या लाखों साल लग सकते हैं। इसका मतलब जब आप कोई तारा देखते हैं, आप उसकी पुरानी रोशनी देख रहे हैं। हो सकता है वो अब वैसा हो ही ना। अब एक इंटरेस्टिंग बात सोचिए जो आपका दिमाग जेन्युइनली हिला देगी। महाभारत आज से लगभग 5000 साल पहले हुआ। उस वक्त जो रोशनी धरती से निकली थी, वो आज भी स्पेस में सफर कर रही है। और अगर इस वक्त कोई सिविलाइजेशन 5000 लाइट ईयर्स दूर है और अगर उनके पास इतना पावरफुल टेलीस्कोप है, तो हो सकता है उनके लिए महाभारत अभी हो रहा हो। वो पास्ट नहीं देख रहे, वो अपना प्रेजेंट देख रहे हैं। उनके लिए वो अभी हो रहा है, सिर्फ इसलिए कि रोशनी वहां तक अभी पहुंची। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, वो सिर्फ देख सकते हैं, वहां जा नहीं सकते। अब आते हैं एक रियल डिस्कवरी पर, एल्बर्ट आइंस्टाइन। उन्होंने कहा, ग्रेविटी वक्त को भी बदल सकती है। एक एग्जाम्पल, आपका फोन जीपीएस, वो एक्चुअली आइंस्टाइन की थ्योरी यूज करता है, क्योंकि सैटेलाइट्स ऊपर हैं जहां ग्रेविटी कम है और वहां वक्त थोड़ा तेजी से चलता है। मतलब वक्त हर जगह एक जैसा नहीं होता। जहां ग्रेविटी ज्यादा, वक्त धीरे, जहां कम, थोड़ा तेज। ये प्रूव हो चुका है रियल एक्सपेरिमेंट्स में, रियल क्लॉक्स के साथ। तो क्या टाइम ट्रैवल पॉसिबल है? सच थोड़ा सा हाँ, पर मूवी जैसा नहीं। साइंटिस्ट्स एक और आइडिया की बात करते हैं, वर्म होल। सोचिए, एक कागज, एक तरफ आप हैं, दूसरी तरफ आपका घर है, दोनों दूर हैं। फोल्ड करो, 1 सेकंड में पास आ जाती हैं। लेकिन इसके लिए एक अजीब चीज चाहिए, एग्जॉटिक मैटर, जो अभी तक मिली नहीं। तो वर्म होल थियरी में है, रियलिटी में अभी तक नहीं। अब एक और आइडिया, पैरेलल वर्ल्ड्स। आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन ये एक्चुअली क्या कहता है और क्या नहीं, ये समझना जरूरी है। ह्यू एवरेट नाम के एक फिजिसिस्ट ने कहा, हर डिसीजन एक नई दुनिया बना सकता है। लेकिन यहां सिंपल बात, ये अलग अर्थ्स वक्त में अलग नहीं है, कहानी में अलग है। इन पैरेलल वर्ल्ड्स में सेम टाइम है, पर अलग डिसीजंस की वजह से अलग हिस्ट्री बनी। एक में महाभारत का युद्ध अलग हुआ, एक में शायद हुआ ही नहीं, पर वो अलग यूनिवर्स है, अलग टाइम नहीं। तो सवाल ये है, अगर टाइम ट्रैवल हो तो हम कहां पहुंचेंगे? शायद टाइम ट्रैवल का मतलब अपने खुद के वक्त में जाना नहीं, शायद वो है किसी दूसरे कोऑर्डिनेट पर पहुंचना, जहां वक्त का क्लॉक अलग चल रहा है। जैसे एक ही बिल्डिंग के अलग फ्लोर्स, जगह सेम पर एक्सपीरियंस अलग। इसे कहते हैं टाइम डायलेशन। ये रियल है और प्रूव हो चुका है। और इंटरेस्टिंग बात यह है, ऐसे आइडियाज सिर्फ साइंस में नहीं,
हमारी पुरानी कहानियों में भी मिलते हैं 14 अलग लेवल्स ऑफ एग्जिस्टेंस। ब्रह्मलोका, पाताला, देवलोका। अलग लोक, अलग जगह। वहां का वक्त अलग है, वहां की ग्रेविटी अलग है। एक राजा समुद्र के नीचे गया, वरुणा लोक। वापस आया, उसने सोचा कुछ दिन गए, धरती पर उसके हजारों साल बीत चुके थे। ये स्टोरी 5000 साल पुरानी है। टाइम डायलेशन की कॉन्सेप्ट हमारी संस्कृति में हजारों साल पहले से थी, सिर्फ लैंग्वेज अलग थी। तो क्या टाइम ट्रैवल पॉसिबल है? ऑनेस्ट जवाब पूरी तरह अभी प्रूव नहीं हुआ, पर एक बात पक्की है, जब आप आसमान देखते हैं, उस रोशनी में जो आज आपकी आंखों तक पहुंची, एक बार फिर महाभारत था, कुरुक्षेत्र था, और आपके दादी नाना के दादी नाना भी थे। आप ऑलरेडी वक्त में ट्रैवल कर रहे होते हैं। अगली बार जब तारे देखें, याद रखें, आप सिर्फ आसमान नहीं देख रहे, आप वक्त देख रहे हैं, और शायद वक्त भी आपको देख रहा है।